वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में पेशावर से पहुंच गए और गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी की। अली अमीन गंडापुर के पीटीआई रहनुमा के साथ 8 घंटे तक राब्ता मुनक़ता रहे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने गंडापुर को हिरासत में लेने के शकूक व शुबात का इजहार किया था। इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस से एमएनए जैन कुरैशी, शेख वक्कास अकरम, अरकानी असम्बली नसीम उल रहमान, शाह अहद खटक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन को भी हिरासत में ले लिया गया था। रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर की भड़कों से बानी पीटीआई रिहा नहीं हो सकते। बातें रंगबाजी के अलावा कुछ नहीं। 15 दिन गुजर जाने के बाद उन्हें आने का कहेंगे। इस सियासी अजाइम लेकर पंजाब आएंगे तो वेलकम करेंगे। कोई और अजाइम होंगे तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, मौलाना फजल रहमान को मनाने का दावा। वज़ीर आला गंडापुर के इल्जामात और तौहीन आमेज रिमार्क्स पर सहाफ़ी बिरादरी का इजहार बरहमी। कौमी असम्बली और सेनेट की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफ़ियों का अली अमीन गंडापुर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने अली अमीन गंडापुर की तरफ से गैर मशरूत माजरत कर ली। अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों पर इल्जामात और धमकियाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। एमेंट का इजहार मज़म्मत। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस वापस ले लिया। माल मुकदमे की कीमत 50 करोड़ रुपए से कम है। मुकदमा अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। मुकदमा स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल कर दिया गया। महंगाई की शरह में मजीद कमी की पेशगोइयां। वज़ीर आज़म ने कौम के लिए खुशखबरी करार दे दी। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के बाद बिजली के बिलों, गरीब और कम आमदन वाले अफराद के रिलीफ के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। अखराजात में कमी के लिए राइट और डाउन साइजिंग की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस में अशाइये पर मदऊ अरकानी पार्लियामेंट से वादा। इत्तेहादी अरकानी कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। पंजाब में बिजली सारिफिन को दिया गया रिलीफ। IMF के $7 अरब के बेल आउट पैकेज की राह में रुकावट बन गया। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत रिलीफ खत्म करने का कह सकता है, मौशी माहिरीन का दावा। सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के एजाज में आशाइया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर की शिरकत। सदर मुमलिकत ने सियासी इस्तेहकाम फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तौसील लेने से साफ इनकार। एक मुलाकात में तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसील का बताया गया। वाज़ेह कर दिया था दूसरों की मुद्दत बढ़ा दें। मुलाकात में राना सनाउल्लाह तो मौजूद ही नहीं थे। मुशीर वज़ीर आज़म के बयान की 2 टोक अल्फाज में तरदीद। ईरान गैस लाइन मंसूबे में आलमी दबाव रुकावट करार। दुनिया अमरीका को मंसूबे पर अमल दरामद के लिए कायल करे। पाकिस्तान $18 अरब हर्जाना कहां से अदा करेगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। गुजरावाला में लीगी रुकने असम्बली उमर फारूक डार का तरक्याती काम ना होने का शिकवा। इंतजामिया को बता दिया, लोगों ने उन्हें शादियों में बुलाना छोड़ दिया है, सिर्फ जनाजों पर जा रहे हैं क्योंकि जनाजों में लोग गालियां नहीं देते। उमर फारूक की सरकारी अफसरान के साथ इजलास में वीडियो वायरल। जादू करने वाले को 7 साल तक कैद और 10 लाख जुर्माना होगा। जुर्म भी नाकाबिले जमानत होगा। सेनेट में फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल पेश। सेनेटर समीना मुमताज की जानिब से फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल पेश किया गया।
कराची कारसाज हादसे में बाप बेटे की मौत का केस, सुलह के बावजूद मुलजिमा नताशा दानिश को जमानत ना मिल सकी। मंशियात केस में रिहाई की दरखास्त मुस्तरद, वकील ने सेशन अदालत से रुजू कर लिया। इसराइल फौज की बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। हमलों के वक्त कैंपों में शहरियों की बड़ी तादाद सो रही थी। कैंपों में आग लग गई, 30 फीट गहरा गड्ढे पड़ गए। इसराइली फौज ने पोलियो मुहिम में शामिल अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को हिरासत में ले लिया, गाड़ियां भी तबाह कर दी। हमास से जंग के बायस इसराइल के मौशी हालात मजीद बिगड़ने लगे। वज़ीर ख़जाना ने शरह नमू की सतह 1.9% से कम कर 1.1% कर दिया। फिच ने भी इसराइल की रेटिंग को A+ से नीचे गिराकर A कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा आज होगा। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला फिलाडेल्फिया में आज शब मद्दे मुकाबिल होंगे। सदारती मुबाहिसा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे नशर होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने ब्रक एटमी बिजली घर की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के सुपुर्द कर दी। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। भारत और UAE जोहरी तवानाई में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी करेंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का दूसरा मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-2 गोल से बराबर। इख्तितामी लम्हात में पाकिस्तान के शाहिद हन्नान ने 2 गोल करके मैच बचा लिया। कौमी टीम अगला मैच कल जापान के खिलाफ खेलेगी। और अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रेगन का बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। दूसरे हफ्ते भी $52 लाख का बिजनेस कर लिया।